आइए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का बायोलॉजी का अध्याय पहला और साइंस का अध्याय 6। साइंस का अध्याय 6, बायोलॉजी का अध्याय पहला, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जिसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम अध्याय 6 में है। जैव प्रक्रम को हम लोग आज अच्छी तरीके से देखेंगे। जैव प्रक्रम से अनुमानतः 6 से 15 नंबर की सवाल पूछती है बोर्ड, है ना। तो इसलिए इसे भी समझना जरूरी है। अच्छी तरीके से हम लोग आज देखेंगे, समझेंगे। और आप लोग को कोई परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट से पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे, देने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैव प्रक्रम कहते किसको हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। जैव प्रक्रम ये होता है, हम अपने जीवन में जितना कुछ करते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद श्वास लेते हैं, पोषण, वहन, उत्सर्जन, बहुत सारा कुछ करते हैं। ये सारा डिपार्टमेंट ही जैव प्रक्रम है। अर्थात हमारे जीवन के रक्षा करने के लिए, क्या करने के लिए? जीवन के रक्षा के लिए हम जितना भी कार्य करते हैं, हमारे जीवन में होता है, वही सारा क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव की अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण का मतलब होता है रक्षा करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? रक्षा करने का काम करता है। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। हम लोग का कौन कौन रक्षा करते हैं जीवन में? हम लोग पोषण करते हैं। पोषण क्या है हम लोग डिटेल में समझेंगे अभी नहीं। जो हम भोजन करते हैं, खाना खाने के बाद जो है अंदर में जो जो प्रक्रिया होती है, पाचन क्रिया है, उत्सर्जन है, परिवहन है, ये सारा चीज को हम लोग समझेंगे। हम लोग के शरीर में जितना पोषण कार्य होता है, इसके बाद शोषण काम होता है। क्या होता है? शोषण होता है। और क्या होता है? वहन होता है। इसके बाद उत्सर्जन होता है। ये सारे ही मिलके, ये चारों टॉपिक ही मिलके किस चीज का निर्माण करता है? जैव प्रक्रम का। किसका निर्माण करता है? जैव प्रक्रम का। कौन कौन? पहला पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा वहन, चौथा कौन? उत्सर्जन। यही चारों मिलके किसका निर्माण करता है? जैव प्रक्रम का निर्माण करता है। किसका? जैव प्रक्रम का निर्माण करता है। आज से हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। पोषण क्या होता है, शोषण क्या होता है, वहन क्या होता है, उत्सर्जन। आज का हम लोग का टॉपिक है पोषण। आज हम लोग पोषण को पूरी तरह से डिटेल में समझेंगे। इसके बाद अगले दिन शोषण देखेंगे। तो आज हम लोग देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। भाई साहब, पोषण क्या है? पोषण किसको कहते हैं? तो पोषण भोजन करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। भोजन का क्या करना? ग्रहण करना। हमने भोजन क्या किया? ग्रहण किया। उसके बाद हमारे शरीर में भोजन पचा। पचने के बाद ही हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिला, वसा मिला, प्रोटीन मिला, खनिज लवण मिला, विटामिन मिला। इस तरह से हमारे शरीर का वो रक्षा करते हैं सभी डिपार्टमेंट में बट के। तो इसी चीज को पूरा मिलके ही क्या चीज बनता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर किसी भी जीव, कोई भी दुनिया में जितना भी जीव है, सारे जीव का दो पार्ट होते हैं। एक जीव जो स्वयं अपने से भोजन तैयार करते हैं, और एक दूसरा पार्ट होता है जिसको दूसरा कोई भोजन तैयार करके देता है। स्वयं अपने से भोजन तैयार नहीं करता है। जो स्वयं अपने से भोजन तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। और जो स्वपोषी पर निर्भर रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है उसे क्या कहता है? विषमपोषी, या नहीं तो हम इसे परपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी या परपोषण। ठीक ना। तो अब देखते हैं स्वपोषी क्या होता है। हम लोग अभी तुरंत जाने कि
पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज, कौन कौन मिलके, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सूर्य का प्रकाश, ये तीनों मिलके निर्माण करता है और स्वयं अपने से भोजन का तैयार करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसका उदाहरण है हरा पौधा। कौन? हरा पौधा ही तो स्वयं अपने से भोजन तैयार करते हैं, नहीं। अब विषमपोषी को देखते हैं। विषमपोषी किसको कहते हैं? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, बल्कि भोजन के लिए अन्य दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वही क्या कहलाता है, परपोषण या विषमपोषी। अब विषमपोषी का उदाहरण कौन? खुद मानव भी विषमपोषी है, क्योंकि मानव भी चावल दाल सब्जी खाता है, तो चावल कहाँ से आता है? पौधे से। पौधा भी तो स्वपोषी है, हम उससे प्राप्त किए तो हम क्या हुए, पौधे पर निर्भर हैं। तो इसलिए हम लोग भी क्या है, मानव भी एक क्या है, विषमपोषी है। मानव भी क्या है, विषमपोषी है, वे भी दूसरे पर निर्भर है, पेड़ पौधे पे, जंतु पे निर्भर है। कोई मांसाहारी है तो वो क्या है, दूसरे पे ही निर्भर रहता है। तो आप लोग को स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर समझ में आया कि स्वपोषी हम किसको कहे, विषमपोषी किसको कहे? किसी को कोई डाउट नहीं ना? अगर डाउट है तो आप लोग हमें पूछ सकते हैं। इसके बाद आगे आता है स्वपोषी पोषण में कैसे कैसे होता है। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है उसमें भी होता है। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तो होता है, लेकिन इसके अलावे कुछ जीवाणु भी है छोटे छोटे, जो डायरेक्ट सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करके, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या, जल और क्या चीज, सूर्य का प्रकाश। सूर्य क्या क्या चीज, प्रकाश, नहीं, यही तीनों मिलके तो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का निर्माण करता है। तब स्वपोषी समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग विषमपोषी, चलो ठीक है। स्वपोषी पोषण में कौन भाग लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण। कौन लेते हैं भाग, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को हम पहले एक डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जिसमें स्वपोषी बाहरी वातावरण से क्या क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड खींच के लाता है। बाहरी वातावरण से क्या क्या खींच के लाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लाता है खींच के, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड खींच के लाता है और जल लाता है। कौन लाता है, जल लाता है। सूर्य का प्रकाश लेता है कहाँ से, क्लोरोफिल के माध्यम से। कहाँ से, क्लोरोफिल के माध्यम से। क्लोरोफिल क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे। उसकी उपस्थिति में तीनों मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कार्बोहाइड्रेट का। हम नीचे देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल कौन कौन मिलाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलाया है, जल, और साथ में क्या लिया है, सूर्य का प्रकाश। किसकी उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या लिया है, सूर्य का प्रकाश लिया है। तब जाके हम देख रहे हैं किसका निर्माण किया है, कार्बोहाइड्रेट का। किसका निर्माण किया, कार्बोहाइड्रेट का। और साथ में क्या बनाया, ऑक्सीजन। और क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाया, ठीक ना, और ऑक्सीजन बनाया। और क्या बनाया साथ में, और बनाया भाई साहब जल। क्या चीज का निर्माण किया, जल का निर्माण करता है।
तो प्रकाश संश्लेषण का अगर पूछे कि समीकरण क्या होता है, तो यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के माध्यम से मिलके कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और क्या बनाता है, जल का निर्माण करता है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या है? क्या भाइयों समझ में आ रहा है सभी को? चलो, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या जरूरी है हम लोग अभी पीछे देखे, फिर भी देखते हैं। सूर्य का प्रकाश देखे, अभी जरूरी था ना? और क्या जरूरी था? क्लोरोफिल जरूरी था। क्या था? क्लोरोफिल जरूरी हुआ। और क्या जरूरत हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी हुआ। और क्या जरूरी हुआ? जल का जरूरत हुआ। और क्या चीज का? जल का जरूरत हुआ। तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही चारों मिलके किसका निर्माण करता है? प्रकाश संश्लेषण का। किसका? प्रकाश संश्लेषण। अगर पूछे प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो हम लोग को क्या क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यही चार चीज की जरूरत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से। और जल स्थलीय पौधा जड़ द्वारा मिट्टी से, कहाँ से? जड़ द्वारा मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं। अब आगे है प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटना होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब पूरी होती है तो उसमें क्या क्या होता है घटना, क्या क्या घटित होता है ना? तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित। तब तो खाना बनाता है। सूर्य से किसको खींचता है? प्रकाश ऊर्जा को खींचता है। इसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश ऊर्जा को क्या चीज में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। फिर जल का अणु का हाइड्रोजन बनाता है और ऑक्सीजन में बदल देता है। क्या क्या बनाया? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया, जल अणु का हाइड्रोजन बना दिया। जल को किस में बदल दिया? हाइड्रोजन में। और ऑक्सीजन को क्या चीज में बदल दिया? और किस में बदलता है? ऑक्सीजन में बदलता है। ऑक्सीजन को नहीं बदलता है, बल्कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को किस में बदल देता है? ऑक्सीजन में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट बना देता है। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का अपचयन हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है ना, यानी चेंज, बदल जाता है। इसके बाद आता है रंध्र, जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा। आखिर रंध्र क्या होता है? पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे ही हम रंध्र कहते हैं। पत्ती के छिद्रों में जो पत्ती की सतह पर जो छोटा छोटा, तुम देखा होगा पौधा सब, उस पौधे में छोटा छोटा छिद्र होता है। इस टाइप से बना रहता है, जाली टाइप से। इस जाली के टाइप से उसके अंदर ऐसा बना रहता है। और इसी के अंदर में ये जो बिंदा दिख रहा है, ये खुला हुआ पार्ट, ये जो आपको खुला हुआ पार्ट दिख रहा है, इसी को छिद्र रंध्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंध्र छिद्र कहा जाता है। और ये रंध्र का द्रव्य कोशिका है और ये अधिचर्म कोशिका है। क्या है? अधिचर्म कोशिका है। तो आप लोगों को रंध्र समझ में आ गया होगा। क्या चीज? रंध्र। अब देखो रंध्र का काम क्या है। किसका? रंध्र का काम क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र से करता है। पेड़ पौधा किससे गैस का आदान प्रदान करता है? रंध्र के माध्यम से। किस माध्यम से? रंध्र के माध्यम से। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल रंध्र द्वारा निकाला जाता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में
जल किसके द्वारा निकाला जाता है? रंध्र के द्वारा ही निकलता है। वाष्पोत्सर्जन जैसे कि कभी सब्जी अगर लाया होगा खरीद के, उसमें पन्नी अगर बांधा रहता है तो उसमें पानी निकल जाता है, तो वो किसके माध्यम से? रंध्र के माध्यम से निकलता है, वही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तुम एक पत्ता तोड़ लेना, उसे तुम जो है क्या करना, बांध देना एक पन्नी में, देखना सुबह में पन्नी में पानी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो वो किस प्रक्रिया से होता है? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। किस माध्यम से? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया किसके द्वारा होता है? पूरा रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र, ये छिद्र के द्वारा। आप लोग रंध्र को अच्छी तरीके से समझे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर किसी को जो ऑनलाइन देख रहे हैं, इसको अगर कोई दिक्कत है तो उसे क्या करना चाहिए? कमेंट करके पूछना चाहिए। नहीं, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब है विषमपोषी स्वपोषी का कहानी में कोई दिक्कत नहीं ना। अगर दिक्कत नहीं हुआ तो जितना ऑनलाइन देख रहे हैं वो सब वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए इसी के साथ और आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषमपोषी पोषण क्या होता है? क्या चीज? विषमपोषी पोषण हम किसको कहते हैं? किसको? विषमपोषी पोषण कहते हैं किसको है? विषमपोषी पोषण को परिभाषा तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं। क्या चीज? जो स्वपोषी पे निर्भर रहते हैं। जो किस पे निर्भर रहते हैं? स्वपोषी पे। जो स्वयं अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करता है, उसी को तो हम क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। भैया विषमपोषी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। विषमपोषी कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा परजीवी पोषण। कितने तरह के पोषण होते हैं? 3 तरह के। देखो भाइयों एवं बहनों, सर अगर समझ में नहीं आता है तो कृपया पूछने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, प्राणी संपोषण पहले समझते हैं क्या होता है। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करता है तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ये क्या होता है? प्राणी संपोषण के अंतर्गत क्या होता है कि भोजन जो है अंतर ग्रहण के माध्यम से ग्रहण करता है। उसके बाद जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्राणी संपोषण है, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं मुख द्वार से, और वो अंदर में जाके पाचन क्रिया क्या होता है? शरीर के अंदर पाचन क्रिया पूरा होता है कि नहीं होता है? कि बाहर में होता है? अंदर में होता है। शरीर के जो अंदर पाचन क्रिया पूरी होती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। भोजन करने के लिए उसे एक क्या होता है? रास्ता होता है। जैसे मानव है, मानव को मुख दिया है प्रकृति ने, क्या करने के लिए? भोजन करने के लिए। तो ये एक प्राणी संपोषण है। अमीबा, मानव, ये सब क्या है? सॉरी, अमीबा नहीं होगा यार, अमीबा जो है नहीं होगा प्राणी संपोषण। अमीबा नहीं होगा, मानव होगा। क्या होगा? मानव या गाय भैंस, ये सब क्या करता है? भोजन ग्रहण करने के बाद अंदर में जाकर के पाचन का क्रिया पूरा होता है। कहाँ? पाचन का क्रिया कहाँ पूरा होता है? अंदर में जाके पाचन का क्रिया पूरा होता है, ठीक ना? इसके बाद मृत जीवी पोषण है। कौन सा पोषण है? मृत जीवी पोषण है। मृत जीवी पोषण अपना भोजन मृत जीवों के शरीर पर सड़े गले कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं। मृत जीवी पोषण किसको कहते हैं भाई साहब? मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कभी देखा होगा, अगर कहीं किसी गाय मर जाता है, भैंस मर जाता है, बकरी मर जाता है, तो उसमें पिल्लू हो जाता है। कभी देखें? पिल्लू हो जाता है। नहीं तो उसको भी छोड़ो, कभी देखें रोटी 4 दिन 5 दिन का या पाव रोटी देखें, पाव रोटी, उस पर देखना हरा हरा फफूंद आ जाता है। क्या आ जाता है? हरा हरा फफूंद आ जाता है। तो वो कीटाणु है। वो क्या है? कीटाणु है। वो फफूंद है, कवक है। वो क्या है? फफूंद और कवक है। वही क्या है? मृत जीवी। वो तो मरा हुआ चीज है। जैसे बकरी मर गई तो उसमें क्या होता है? पिल्लू होता है ना, तो पिल्लू मृत जीवी है। वो क्या है? मृत जीवी है। वो मर चुका है, उसको खाता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? मृत जीवी, जो मरे हुए चीज को अपना भोजन बनाता है।
वो मृत जीवी कहलाता है। परजीवी किसको कहते हैं? परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर बिना मारे उसे अपना पोषण करता है। परजीवी उसको कहते हैं जो किसी के साथ रह के उसको भी नहीं मरने देता है और उसके साथ मिलके अपना भोजन ग्रहण करता है। उसके साथ मिलके क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे कि अमरबेल, कभी अमरबेल का नाम सुने? देखें? कभी देखे होंगे पैर पौधे पे एक पीला टाइप का लत्ती के टाइप का लतरता है। वो लत्ती के पर जो लत्ती टाइप का जो लतरता है किसी वृक्ष पर, वही लतरने वाला अमरबेल है। वो पैर पौधा से ही अपना खाना तैयार करता है। किससे? पैर पौधा से अपना भोजन तैयार करता है और अपना भोजन करता है। इसी कारण से वो पैर पे निर्भर है, लेकिन कैसे? उसके साथ रह के उसे भी मरने नहीं देता है, अपना भी नहीं मरता है। तो वो जो है अमरबेल क्या? परजीवी है। इसके बाद कभी कभी देखा होगा मानव के शरीर में, सिर में, बाल में जू होता है, जू, जिसे लोकल एरिया में ढील के नाम से जानता है ना? वो भी एक परजीवी है। वो भी एक क्या है? परजीवी है, ढील के नाम से जानते हैं। ये जू, ये भी परजीवी है। मानव के शरीर में रह के बेचारा मानव को भी मरने नहीं देता है, अपना भी पोषण करता है। नहीं, ये जू भी क्या है? परजीवी पोषण है। अब तो ये ढील के बारे में तो समझने के बाद हमको लगता है आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे परजीवी क्या होता है। नहीं, ये तो जीवन में होता है। अब इसके बाद आता है कौन? परजीवी पोषण। कौन आता है? परजीवी, जिसे फीता कृमि भी कहते हैं। इसके बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे। जीव होता है जो फीता कृमि होता है। इसके बाद आप कभी देखे होंगे कि किसी भैंस गाय को उड़ीस होता है, सॉरी उड़ीस नहीं, चमोकन के नाम से जानते हो, चमोकन। वो भी एक क्या? परजीवी है। वो भी एक क्या? परजीवी है। अब ऑनलाइन वाले सब कहाँ से देख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं वो सब तो अब हम नहीं बता सकते, लेकिन अपने सब के एरिया में क्या बताया जाता है? उसको क्या बोला जाता है? चमोकन बोला जाता है। नहीं, तो यहां तक में विषम पोषी पोषण को कौन नहीं समझ पाए? विषम पोषी जो 3 तरह के पाए गए, आप लोग ने जो देखा विषम पोषी 3 तरह के हुए, इसमें किसको समझ में नहीं आया है अभी तक? बताएंगे कोई? जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे? ऑनलाइन वाले सब कमेंट करेंगे और आप लोग ऐसे पूछिए। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अमीबा में पोषण देखते हैं। किसमें? अमीबा में पोषण। देख रहे हो, ये अमीबा है। ये क्या है? अमीबा है। अमीबा में पोषण कैसे होता है? पहले स्टेप में भोजन को अपने पादप की सहायता से वो घेरता है। वो अगर भोजन को कहीं देखता है, अगर मान के चलो कि भोजन यहाँ है, देख रहे हो यहाँ दिखाया गया है, भोजन अगर यहाँ है, अगर तुमको यहाँ अमीबा है तो वो क्या करेगा? आएगा ऐसे घूमर घूमर। कैसे आएगा? ऐसे चारों बगल से घूम के ये पूरा शरीर को इसको घेरेगा, जैसे यहाँ घेर के रखा है। क्या किया है? जैसे कि यहाँ भोजन दिखाया गया है, सॉरी हम नहीं ध्यान दिए थे। यहाँ ये भोजन है, यहाँ इसका क्या है? ये लाल वाला इसका भोजन है। और ये अमीबा का केंद्रक है, अमीबा का पेट जिसको कहते हो तुम लोग, वो अमीबा का केंद्रक है। ये क्या किया? यहाँ से पहला स्टेप में आया, इसको चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। उधर से भी टांग बढ़ाया और इधर से भी बढ़ाया। नहीं, और क्या करता है? खाद्य पदार्थ रिक्तिका करता है, यानी कि जितना जगह खाली है खाना पीना का, उसका जगह क्या करता है? खाली करता है। इसके बाद जाकर के खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ विघटन सरल पदार्थों में बदल देते। ये चारों तरफ से इसे क्या कर लिया? अब बंद करने वाला है। देख रहे हो, यहाँ अभी थोड़ा बंद किया है, लेकिन यहाँ आने के बाद क्या कर दिया? पूरी तरीके से बंद कर दिया। इसके बाद नीचे आने के बाद ये चारों तरफ से घेर के क्या कर दिया? खत्म कर दिया। और ये जैसे जैसे केंद्र में सटेगा भोजन, इसका क्या हो जाएगा? समाप्त। इसका पेट में पच जाएगा। अमीबा इस तरह से भोजन करता है, उसको खाने के लिए मुंह नहीं रहता है ना? इसलिए ये क्या है? परजीवी। क्या है?
परजीवी इसके भोजन के लिए बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासन कर दिया जाता है। जब ये पच जाता है, पचने के बाद भोजन का बाहर शरीर से बाहर फिर निष्कासन शरीर से कर देता है, किधरों से। जैसे किधरों से खा लेता है, उसी तरह से किधरों से क्या कर लेता है, पचा भी देता है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब इसी तरह का एक होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम में भी पोषण होता है इसी तरह से जैसे कि अमीबा में होता है, लेकिन उसके लिए खाने का एक रास्ता होता है, मुख होता है ना। पैरामीशियम पक्षांब कोशिका की पूरी तरह से ढकता है, कोशिका से पूरी तरह से उसको क्या करता है, ढकता है, और भोजन का एक विशिष्ट स्थान से ही वो ग्रहण करता है। उसके लिए एक जगह ही है, फिक्स है कि वो भोजन कहाँ से करेंगे, वो भोजन कहाँ से करेंगे। आप लोग को कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को दिक्कत नहीं ना, बताइए। अब हम लोग मानव के पोषण में चलेंगे। कहाँ चलेंगे, मानव के पोषण में हम लोग चलेंगे। इधर पीछे किसी को अगर दिक्कत रहा है, डाउट रहा है, तो क्वेश्चन का जवाब देंगे, नहीं ना। अगर नहीं है तो आप लोग HW के लिए, क्या चीज़ के लिए, HW के लिए लिखिए, घर से याद करके लाने के लिए क्या क्या चीज़। यहाँ तक में पहला सवाल, जैव परक्रम क्या है, जैव परक्रम क्या है। दूसरा सवाल लिखेंगे पोषण क्या है, ठीक ना, पोषण क्या है। तीसरा सवाल लिखेंगे पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं। चौथा क्वेश्चन लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है। छठा क्वेश्चन लिखेंगे, सॉरी पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन लिखेंगे विषमपोषी पोषण तथा स्वपोषी पोषण में अंतर बताएं। में अंतर बताएं। आप लोग के लिए 5 सवाल यहाँ तक का रहा, जितना दूर पढ़े हैं जवाब देना है। कल आप लोगों से पूछा जाएगा, ऑनलाइन वाले भी कमेंट में जवाब देंगे। चलिए छाप लिए क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ें। अब देखते हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है। कहाँ, मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होते हैं। नहीं, मनुष्य में पोषण 5 तरह से पूरा होते हैं। कितने तरह से, 5 तरह से अंतर ग्रहण करते हैं, अर्थात भोजन अंदर लेते हैं। अंदर में पाचन होता है, पाचन होने के बाद क्या क्या होता है, पहले अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण किसको कहते हैं, हम जैसे भोजन लिए मुंह में
वो पेट में जो गया आमाशय में जाके रुका, वो क्या हुआ? अंतर्ग्रहण हुआ। आमाशय से जो पाचन क्रिया प्रारंभ हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन। पाचन कैसे होता है इसको डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। और अवशोषण, अवशोषण क्या होता है? अवशोषण होता है कि वो पचने के बाद वो प्रोटीन में कितना जाना है, कितना भाग खनिज लवण में जाना है, कितना का विटामिन बनेगा, वही अवशोषण है, अवशोषित कर लिया। इसके बाद स्वांगीकरण होता है, इसके बाद बहिर्क्षेपण होता है अर्थात बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग उत्सर्जन। स्वांगीकरण होता है कि बटने के बाद भी बड़ी आंत में जाने के बाद कुछ अपचित भोजन बच जाता है, उसे पाचित करना। तो इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे कैसे होता है। आहार नाल, एक सेकंड। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। आहार नाल क्या है? मुंह से लेकर के, मुंह से शुरू होके गुदा तक विस्तारित एक नली है। गुदा किसको कहते हैं? निष्कासन पार्ट को, है ना, जहां से निष्कासित होता है। तो आहार नाल मुंह से जो शुरू हुआ, तो मुंह का क्या काम है, दांत का क्या काम है, किस पार्ट का क्या क्या काम है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मुंह है, मुंह में भोजन को क्या करते हैं? अंदर डालते हैं। इसके बाद दांत का काम क्या है? भोजन को चबाना। वो भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। भोजन को क्या करते हैं? चबाते हैं। कौन चबाते हैं भोजन को? दांत। इसके बाद क्या होता है? जिह्वा। जिह्वा का काम क्या है? भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिलाना। ये जिह्वा, जैसा हम लोग रोटी खाते हैं तो जिह्वा ही तो ई पार से रोटी को ऊपर ले जाता है, ऊपर से रोटी को ई पार डालता है, और लार बेचारा मिलते रहता है। लार किसको किसको कहते हैं? लार ग्रंथि होता है, उससे लार निकलता है। जो आप लोग थूक फेंकते हैं ना, ये लार का ही पार्ट है। इसके बाद लार ग्रंथि है एक। लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं, है ना। लार ग्रंथि से जो निकलता है लार, उसे लार रस या लार ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। जो कि स्टार्च लार या एमिलेंस एंजाइम मल्टोज शर्करा कहलाता है। कौन कौन? स्टार्च लार एमिलेस एंजाइम मल्टोज शर्करा कहलाता है ना। तो ये मुंह का पार्ट हुआ। मुंह में इतना पार्ट काम होता है। क्या क्या हम लोग मुंह में किए? मुंह में हमने पहले भोजन लिए, क्या किए? भोजन लिए, ग्रहण किए, उसके बाद चबाए, उसके बाद लार से मिलाए, लार से मिलाने के बाद एंजाइम मिला। क्या मिला? एंजाइम मिला। अब जैसे ही हम भोजन को मुंह का काम पूरा करते हैं तो भोजन जाता है कहाँ? ग्रासिका नली में। कहाँ जाता है? ग्रासिका नली में, ठीक ना। कहाँ जाता है? ग्रासिका। ग्रासिका मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रासिका के क्रमाकुंचक गति द्वारा ले जाया जाता है। मुंह से जैसे ही चबाए तो यहाँ कंठ के माध्यम से यहाँ आमाशय में आता है ना, ये सारा पार्ट क्या कहलाता है? ग्रास नली। ये क्या कहलाता है? ग्रास नली। ग्रास नली में कर्माकुंचक गति से जाता है। कहाँ से? कर्माकुंचक गति द्वारा जाता है। कर्माकुंचक गति क्या है? ग्रसिका में मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन होता है, यानी कि उसे ठेल ठेल के पहुंचाता है नीचे, है ना। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे भोजन जाता है मोबा में और कैसे कैसे क्या होता है। ये है मुंह, जिससे भोजन क्या करता है? ग्रहण करता है। ये है उसका जीवा, जिससे क्या करता है? लार को मिलाता है। और एक काम तो भूल गया रे, जीवा का सबसे महत्वपूर्ण काम है स्वाद चखना। नहीं, क्या काम है? स्वाद को चखना ना। कहते हो आज सब्जी मजेदार नहीं बना है, आज दाल में नमक ज्यादा हो गया है, नहीं कहते हो। अगर कहीं आज बना है क्या चीज, मांस मछली खाने वाले सब तो आगे रहते हैं, तो स्वाद में अगर कमी रहे तो इस बात का कौन टेस्ट करता है स्वाद में कमी है? जिह्वा, है ना। लार तो मिलेवे करता है, इसके साथ साथ जिह्वा क्या करता है? स्वाद भी चखता है ना।
इसके बाद भोजन यहाँ से होने के बाद ग्रासिका के द्वारा, किसके द्वारा? ग्रासिका के द्वारा ग्रास नली से अमाशय में जाता है। कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय में ये यकृत है जिसे आप लीवर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लीवर के नाम से जानते हैं। ये देख रहे हो, ये यकृत है और ये हमारा अमाशय है। ये क्या है? अमाशय है। देखो यहाँ बढ़िया से, ये अमाशय ऐसे आता है। अमाशय में भोजन, ये उजला जो हम दिखाए हैं, उजला नहीं दिखता है तो हाड़ा देखो, ये जो ये हाड़ा वाला पार्ट दिखता है, यही अमाशय भोजन इसी में जाके रुकता है। कहाँ रुकता है? अमाशय में जाके भोजन रुकता है, यही अमाशय है। और अमाशय में ही पित्ताशय का काम करता है, जिसे पित्त भंडारण निकलता है। इसके बाद पित्त नली देख लो, ये पित्त का नली है। कहाँ रहता है? लीवर के नीचे रहता है पित्त नली, है ना। और इसके बाद यही है छोटी आंत। यही क्या है? छोटी आंत, ठीक ना। ये इतना बड़ा लंबा है, ऐसे टेढ़ा रहता है, छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत है, जिसे बड़ी आंत कहते हैं। बृहद्रांत है। और इसके बाद ये अग्नाशय देख लो कहाँ है। अग्नाशय देख रहे हो, यही अग्नाशय। अग्नाशय में भोजन का पूरी तरह से अवशोषण होता है। इसके बाद है परिशेषिका। ये परिशेषिका। इसके बाद गुदाद्वार, जहाँ से भोजन अपचित भोजन बाहर निकलता है शरीर से, है ना। जितना पच उसके बच गया, जिसका जरूरी शरीर में नहीं है, वो बाहर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? गुदाद्वार के द्वारा। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? तो पोषण में किसको किसको दिक्कत रहा बताइए? मानव में पोषण में किसको किसको दिक्कत है? अभी तो खत्म नहीं हुआ है। अमाशय में हमने क्या क्या पीछे देखा? अमाशय में देखा कि जठर रस है, जो 3 पार्ट में बटाता है। जठर रस में क्या होता है? 3 पार्ट से मिलके बनता है। एक पेप्सिन नामक, उसमें क्या होता है? एंजाइम होता है। कौन नामक? पेप्सिन नामक एंजाइम। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कभी देखा होगा कि भोजन करने के बाद रात में सोओगे ना, बयान को सुबह में उठोगे तो भोजन पचता नहीं है ना, और जब ढेकरोगे तो क्या होता है? थोड़ा सा खट्टा ढिकार होता है। कैसा होता है? खट्टा ढिकार होता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कमी के कारण है ना। तो कहता है क्या? अरे भाई हजमोला ला ना खरीद के, हम खाएंगे ना तो पच जाएगा। नमकीन दो ना कोई खाने के लिए, तो पच जाता है। तो उसमें नमकीन में क्या? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। और एक सलेस्मा होता है। जठर ग्रंथि में क्या क्या होता है? पेप्सिन होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और क्या होता है? सलेस्मा। पेप्सिन का क्या काम है? पाचक एंजाइम है। ये क्या है? पेप्सिन पाचक एंजाइम है, जो प्रोटीन का पाचन करता है। जो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन, ये जो पेप्सिन है उसको क्रिया में सहायता करता है। ये जो पचाने का काम पेप्सिन करता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने उसे क्या करता है? सहायता करता है। नहीं, जैसे कि बोरा नहीं उठता है तो भाई साहब लोग हम पकड़ देते हैं, उठा देते हैं। तो उसी तरह से जब पेप्सिन से नहीं पचता है भोजन, तो उसका सहायता कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। सलेस्मा का क्या काम है? अमाशय के आंतरिक और अस्तर की अम्ल से रक्षा करना। और अस्तर से अम्ल की ये बेचारा क्या करता है? अम्ल से रक्षा। ज़्यादा अम्ल हो जाता है तो अमाशय को बचाने का काम करता है। क्या करता है? अमाशय को बचाने का काम करता है। इसके बाद आता है कौन? क्षुद्रांत। कौन आता है? क्षुद्रांत आता है। नहीं, क्षुद्रांत क्या है? आंत रस होता है। हम लोग पीछे जो देखे थे वो कौन सा रस था? जठर ग्रंथि था। अब क्या है? आंत रस। क्या है? आंत रस है। आंत रस में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आंत रस में ही होता है, जिससे हम ग्लूकोज बनाते हैं। फिर वसा होता है, फिर प्रोटीन इसमें भी होता है, आंत रस में भी। आंत रस में कार्बोहाइड्रेट बनाता है और वसा बनाता है, और क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। कार्बोहाइड्रेट से किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज, जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और वसा से वसा अम्ल ग्लिसरॉल का निर्माण होता है। और प्रोटीन से हमें क्या बनाता है?
अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। कौन करता है ये तीनों का काम? आंतरस। आंतरस से मिलने के बाद क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, फिर वसा अम्ल ग्लिसरॉल बनता है, फिर एमिनो अम्ल बनता है। क्या बनता है? एमिनो अम्ल बनता है। नहीं, अब जो है इसी क्षुद्रांत में यकृत तथा अग्नाशय स्रावित प्राप्त करती है। ये क्षुद्रांत क्या करता है? यकृत और अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करता है, अर्थात रस को प्राप्त करता है अलग अलग टाइप से। इसके बाद यकृत से पित्तरस का निर्माण होता है और पित्तरस से पित्त लवण बनता है ना। पित्तरस से क्या बनता है? पित्त लवण बनता है और पित्त लवण इमलसीकरण का निर्माण करता है। किसका? इमलसीकरण का, जो छोटी गोलिकाओं की तरह या बड़ी गोलिकाओं की तरह दिखता है, वसा के निर्माण में काम करता है। चलिए इसके बाद अग्नाशय को देखते हैं। यकृत का देखे क्या काम था? अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय रस। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशय रस। और यकृत से क्या निकला था? यकृत से क्या निकला था? पित्त लवण। क्या निकला था? इसको पित्त रस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्त रस भी कहते हैं, ठीक ना। अग्नाशय से क्या निकलता है? अग्नाशयिक रस। कौन निकलता है? अग्नाशयिक रस। अग्नाशयिक रस 3 तरह का काम करता है। कौन कौन पार्ट का काम करता है? एक एमिलेस एंजाइम का निर्माण करता है। किसका? एमिलेस एंजाइम। और दूसरा ट्रिप्सिन एंजाइम। किसका निर्माण करता है? ट्रिप्सिन एंजाइम का निर्माण करता है। और क्या करता है? लाइपेज एंजाइम बनाता है। 3 तरह का एंजाइम अग्नाशय रस बनाता है। कौन कौन? फिर से एक बार हम लोग कर लेते हैं। कौन कौन होता है? बताओगे? देखो, अब देखो बढ़िया से दिखेगा। एमिलेस एंजाइम और ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। नहीं, और इसके बाद ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है? पेप्टोन्स का। प्रोटीन और ट्रिप्सिन मिल करके किसका निर्माण करता है? पेप्टोन्स का। ट्रिप्सिन कहाँ से आया? अग्नाशय रस से। अग्नाशय रस कहाँ में बनता है? अग्नाशय रस कहाँ बनता है? अग्नाशय में। कहाँ बनता है? अग्नाशय में। अग्नाशयिक रस बनता है और अग्नाशयिक रस से ही किसका निर्माण होता है? ट्रिप्सिन एंजाइम। और ट्रिप्सिन एंजाइम और प्रोटीन तो पहले ही बना चुके हैं हम लोग। कहाँ बनाए थे? यकृत में। नहीं बनाए थे? सॉरी, यकृत में नहीं, आंतरस में। कहाँ बनाए थे? आंतरस में ही। नहीं, तो अब जो है प्रोटीन और ट्रिप्सिन दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है? पेप्टोन्स का। पूछता है ऑब्जेक्टिव में खून, पेप्टोन्स का निर्माण कैसे होता है? तो प्रोटीन और ट्रिप्सिन, ये पूरा जितना जितना देखे कि प्रोटीन कैसे बना, ट्रिप्सिन कैसे बना, दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया? पेप्टोन्स का निर्माण किया। अब वसा का निर्माण, वसा के साथ लाइपेज जब मिलता है, वसा के साथ कौन मिलता है? लाइपेज। तब वसा अम्ल का निर्माण करता है। किसका? वसा अम्ल का निर्माण करता है। और जब कहीं स्टार्च के साथ, किसके साथ? स्टार, नहीं कि सुपर स्टार, निरहुआ रिक्शा वाला, ये वाला सुपर स्टार नहीं। स्टार्च होता है एक पोषक तत्व है ना। स्टार्च और एमिलेस, कौन? एमिलेस, दोनों मिलके किसका निर्माण करता है? ग्लूकोज का। किसका निर्माण? ग्लूकोज का निर्माण करता है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है। तीसरा है दीर्घरोम। दीर्घरोम ही अवशोषण का काम करता है। अवशोषण का काम कौन करता है? दीर्घरोम, है ना। अवशोषण का सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करता है। अवशोषण के सतही क्षेत्र को क्या करता है? बढ़ाने का काम कौन करता है? दीर्घरोम। कौन करता है? दीर्घरोम। इसके बाद आता है कौन? बृहदांत्र। कौन आता है? हम लोग देखे थे ना फिकर में,
बृहद्रांत। देखो कहाँ है बृहद्रांत, देखो मिला बृहद्रांत किसी को? देखो यहाँ बृहद्रांत है, देख रहे हो? ये वाला, ये जितना बगल वाला दिख रहा है यही क्या है? बृहद्रांत है। क्षुद्रांत देख लिया ना, अमाशय देखा ना, पिताशय देखा ना, पितरस जो बना था। अब देखो बृहद्रांत में क्या होता है, कहाँ? बृहद्रांत में। बृहद्रांत जो है जल का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है? जल का अवशोषण करता है। वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर करने का काम बृहद्रांत करता है। नहीं, जरूरत नहीं है तुम्हारा, जाओ यहाँ से, जाओ निकलो। ये बात कौन कहता है? भोजन जो पेट में जरूरत जिसका नहीं है उसको भगाने का काम कौन करता है? बृहद्रांत करता है। कौन करता है? बृहद्रांत करता है। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? अब बताओ, मानव में पोषण किसको किसको समझ में नहीं आया है? मानव में पोषण किसको किसको समझ में नहीं आया, बताओगे? कोई हमें बताओ कि समझ में नहीं आया है। बताओ रे, सभी को समझ में आ गया है? हाँ, चलो, अगर समझ में आया तो आगे हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक ना? आज हम लोग पोषण सारा तरीके से पढ़ चुके हैं। पोषण में अब हम लोग के लिए कुछ नहीं बचा है, ठीक ना? एक चीज, चलो आगे देखेंगे, एक चीज को रहने दो अब, ठीक ना? आप लोग को कोई दिक्कत पोषण में? हाँ, बताएंगे? कोई कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ लीजिए। तो आज आप लोगों को पढ़ने में कितना मजा आया? किसको किसको मजा आया है? तो ऑनलाइन वाले में मजा आया होगा तो लाइक करेगा आज? नहीं? चलिए, और वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और लाइव भी आना है। आज से रेगुलर क्लास चलेगा, 1 से 2 दिन के बाद से क्या होगा, हम लोग लाइव आएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा तब जाके हम लोग क्या आएंगे, लाइव आएंगे, ठीक ना? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।